हाय डियर हेल्थ एंड फिटनेस कोचेस, अगर आपको भी रिसर्च पेपर्स को समझना है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट पड़ाव पार कर लिया है। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च पेपर्स। एंड अगर आपको भी ये जानना है कि कौन सा फैक्ट सही है या गलत है, अपने क्लाइंट्स को वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देना है, एविडेंस बेस्ड गाइडेंस देना है और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना है, देन दिस इज फॉर यू। क्योंकि जो कोच रिसर्च समझ लेता है ना, वो एक बेहतर कोच बनता है, बट वो ज्यादा ट्रस्टेड, ज्यादा क्रेडिबल और ज्यादा कॉन्फिडेंट कोच भी बनता है मार्केट में। लेट मी आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन। एक जगह आपने एंड्रयू ह्यूबरमैन को रख दिया और एक जगह इस इंसान को। किसी को सर्वाइकल का दर्द है तो आप इस तरीके से चिमटी लगा के उसे ठीक कर सकते हो। अब आप बताइए आप किस पे ट्रस्ट करेंगे। सो इन द सेम वे आपके क्लाइंट्स भी ऐसे ही जज करेंगे आपको और वो चूज करेंगे कि मुझे किस कोच के साथ काम करना है। आई एम प्रभात, एन एविडेंस बेस्ड हेल्थ एडवोकेट, और मैं पिछले 6 साल से अब तक 5000 से ज्यादा कोचेस की हेल्प कर चुका हूं टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड लेट देम थिंक एंड स्पीक साइंटिफिकली। The sad thing is nobody teaches this, ठीक है? Until I found Prabhat. My friend and colleague Prabhat Kumar is an extremely valuable asset to the evidence-based movement. After attending Prabhat's course, things completely changed. Prabhat is a guy who literally lives, sleeps, and eats research. But जब he actually announced about his course, I was like कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है क्योंकि मुझे पता है that this guy is amazing and has amazing intellectual abilities, to be honest. मैंने अब तक 4 रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स लिखे हैं विद डॉक्टर एलन आर्गन, जो कि हमारी न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं। और इन सब की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई। When I started coaching, तो मुझे एक वीडियो दिखी, उसमें बोला गया कि आपको सोए नहीं खाना चाहिए विद रिसर्च पेपर्स। सो मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया और इमीडिएटली अपने क्लाइंट्स को बोल दिया कि आपको सोए नहीं खाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज था, बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे कुछ क्लाइंट्स को सोए खाने से रिजल्ट भी आ रहे थे। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे फूड का रिस्पॉन्स थोड़ा वेरी कर रहा था, कुछ लोगों को डाइजेशन में दिक्कत हो रहा था, कुछ लोगों को नहीं हो रहा था, और जिन लोगों को नहीं हो रहा था उन लोगों के लिए सोय इज वन ऑफ द गुड प्रोटीन सोर्सेस। देन आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर इनटू द रिसर्च पेपर्स और मुझे समझ आया कि दिस इज रॉन्ग। एंड आफ्टर रिसर्चिंग मोर देन 3 years, मैंने सोय पर एक रिव्यू आर्टिकल लिखा और उसे पब्लिश भी करा। इस दौरान ना, ड्यूरिंग इनिशियल डेज मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि यार रिसर्च पेपर तो कुछ और बोल रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियंस कुछ और होते हैं। लगता था शायद साइंस कंफ्यूजिंग है, बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि दिक्कत साइंस में नहीं है, दिक्कत है हम कैसे रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं। और आज जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कई गुना ज्यादा सीरियस है, बिकॉज आज आपके क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पे हजारों वीडियोस देखते हैं, उनके हजारों डाउट्स होते हैं। आज क्लाइंट्स सिर्फ डाइट प्लान या कुछ ऐसे प्लान्स नहीं मांगते, वो आपसे प्रूफ भी मांगते हैं। वीडियोस भेज के आपसे पूछेंगे कि क्या मुझे आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना चाहिए, क्या इससे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, क्या ये सेफ है मेरे लिए। सो योर क्लाइंट्स आर मोर सीरियस अबाउट साइंटिफिक अप्रोच। और यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस फंबल करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी अथॉरिटी वीक होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं और ये सेम चीज हमारे कोर्स में सिस्टमैटिकली सिखाई गई है। स्टेप 1, आप सबसे पहले रिसर्च पेपर, क्रेडिबल पेपर्स किधर से ढूंढोगे, दैट मैटर्स अ लॉट। एक बार ढूंढने के बाद स्टेप 2 आता है कि वो पेपर कौन सा है, क्या वो रैट पर है या वो ह्यूमंस पर स्टडी है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब एज अ कोच यू अंडरस्टैंड कि एक रैट का पेपर एक ह्यूमन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सो डेफिनेटली यू विल फोकस ऑन मोर ह्यूमन स्टडीज। देन आता है स्टेप 3। अब वो ह्यूमन स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, उसमें क्या लिमिटेशंस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज कोर्स में डिटेल में बताया है। और फिर आता है गेम चेंजिंग पार्ट, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग द पेपर, the art of extracting the practical application from the paper। आप उस पेपर से क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कैसे वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। और जो कोच ये स्किल सेट अपना लेता है, सीख लेता है, वो कॉन्फिडेंट एनफ होता है एंड वो डील कर सकता है किसी भी क्लेम के साथ साइंटिफिकली। इंडिया में अब क्लाइंट्स सिर्फ सुनना नहीं चाहते, वो समझना चाहते हैं, और ये आपको भी समझना पड़ेगा। आज जो कोच साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देगा वही मार्केट में ऊपर जाता है। रिसर्च समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये है ब्रांड पोजीशनिंग जो 2-3 महीने में नहीं होता, सालों साल टाइम लगता है विद योर ओन एफर्ट्स और देन मल्टीप्लाई होता है। अथॉरिटी जो सिर्फ बोलने से नहीं समझाने से आती है।
कॉन्फिडेंस जो क्लाइंट्स के सवालों के साथ कॉन्फिडेंटली डील करके मिलता है, और इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लीड, आपके क्लाइंट बेस और आप कितना चार्ज करते हो उन पे भी पड़ता है। इसलिए हमने बनाया है एक कोर्स जिधर आप रिसर्च पेपर्स एकदम आसान तरीके से समझ सकते हैं। इट इज वेरी बिगनर फ्रेंडली। आपने कभी रिसर्च पेपर नहीं भी पढ़ा ना, दिस इज फॉर यू। और इस कोर्स का काम बस इतना ही है कि आपको एज अ कोच हेल्प करे, ना कि आपको साइंटिस्ट बना दे। तो कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आपका जिसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। अगर आप अपनी कोचिंग, अपनी ब्रांड, अपनी पोजिशनिंग को लेकर सीरियस है, देन आई वॉन्ट यू टू एनरोल अंडर दिस कोर्स। आपको कभी भी कोई डाउट आता है, वी आर अवेलेबल फॉर यू। दिस कोर्स इज नॉट ऑप्शनल फॉर कोचेस, नॉट ऑप्शनल फॉर हेल्थ एडवोकेट्स एंड नॉट ऑप्शनल फॉर दोज जो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हेल्थ को सीरियस लेते हो। डिटेल्स देखो, एनरोल करो और ऐसा स्किल सेट सीखो जिधर आप अपने आप को आगे करो, क्योंकि जो साइंस समझ लेता है, मार्केट उसी को फॉलो करता है।